जिस दौर में देश प्रदेश में महिला सुरक्षा कानून को लेकर के वाद विवाद का दौर चलता हो, जिस दौर में महिलाओं को लेकर के तमाम योजनाओं का केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालन किया जाता हो, उस दौर में अगर आज हम ये कहें कि एक ऐसा व्यक्ति है जो महिला से पीड़ित है और महिलाओं से इतना पीड़ित है कि वो जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र की शासन का ध्यान पुरुषों के दर्द की ओर यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा है। मैं ये तो नहीं जानता कि इन्हें कितनी पीड़ा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकल कर के अगर जिला मुख्यालय तक पहुंच गया है तो निश्चित रूप से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी पीड़ा जरूर हुई होगी जो उन्हें महिलाओं के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। हम उन्हीं से सीधा जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो निवेदक हैं कमाल अहमद जी, इनसे हम जानने की कोशिश करें कि इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर के आज वे आए हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानूनों का संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी तरह पुरुषों के लिए भी उनके हक में भी कुछ योजनाएं और कुछ कानूनों का अनुपालन किया जाए, उनका सृजन किया जाए, ताकि पुरुष को किसी अनजाने या फर्जी केस में फंसाकर उसका शोषण न किया जाए, उसको पीड़ित न बनाया जाए। तो फिलहाल हम लोग कमाल अहमद जी से सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। तो सबसे पहले कमाल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जिसे ले करके आज आप यहाँ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एक्चुअली मैं 1996 से सऊदी और ओमान में सर्विस कर रहा था, वहाँ से पैसे वगैरह भेजता था और बहुत प्यार मोहब्बत करता था। 26 साल मेरे साथ रही, उसके बाद बस बच्चे थोड़े बिगड़ने लगे, सोशल मीडिया पे उसको डांटने लगे, तो ये हमारे उस प्रॉपर्टी तीनों उसी के नाम किए थे क्योंकि मैं ओमान में था, तो उसकी वजह से वो दीवार बन गई और कई आपराधिक मामले दर्ज करा दिए। वो मेरे ही को नहीं, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, 2 भाभियों को और मेरे भतीजे भतीजियों को। और उसके बाद मैंने सब बेल लिया, पुलिस पा गया घर से। फिर मैंने 1 साल बाद, 5 साल हमारा केस चला, 1 साल बाद मैं गया वहाँ पे कि हमको खोल के अंदर करेंगे, लेकिन वहाँ पुलिस बुलाई। पुलिस ने 116, 107 पे हमें कहा कि जाओ, तो हम घर पे घुस नहीं सके, जा नहीं सके। तो मैं तब से बाहर हूँ, कभी दोस्त के यहाँ रुकता हूँ, कभी हमारे दोस्त यार जो रिश्तेदार आते हैं, तो हमारे पास घर नहीं है तो हम होटल में ठिकाते हैं। अभी हमारे दोस्त अगर आए थे तो हम पहले होटल में ठहराए। हमारे पिताजी का पुश्तैनी मकान है, उसमें क्या है कि हमारे 4 भाई हैं, वो लोग का बना है। हम तो अलग से लेके बना दिए थे, पिताजी जानते हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मैं बना दिया। तो उन्होंने कल 3 सेट का छोड़ा हुआ है, जो कि उसमें टॉयलेट भी नहीं। हमारे इतने गरीब, देखिए मेरा भतीजा है, इतने गरीब हैं कि वो एक टॉयलेट में 10 लोग जाते हैं। वो हम जाते हैं तो बोलते हैं आइए तो अपने बेटियों का घर हटा के बोलते हैं इसमें ठहर जाओ बेटे। इस तरह की आपको पीड़ा हुई है। आपका आवास कहाँ पे है? शिवाला महंत नटवा में मैं बना के लिया था। अच्छा। नटवा। और आपकी शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? शादी 1992 दिसंबर में हुआ था और 26 साल मेरे साथ, 27 साल के लगभग मेरे साथ अच्छे से रही। उसके बाद फिर वो एक आया व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति, उसके वजह से दरार पड़ती है और उसको पूरी वो लड़का ऐसा था, उधर भी मिला रहता था, मेरे को भी मिला रहता था और उसी में वो। पत्नी का क्या नाम है? फरहत बानो। फरहत जी मूलतः उनके माता पिता कहाँ के रहने? चुनार के रहने वाले हैं। चुनार के रहने वाले हैं। तो दोनों परिवारों में जब रिश्ता बना था और आप यहाँ से ओमान गए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ओमान जाने के बाद उनके जीवन में कोई अजनबी आया जिसे? जी, ओमान जाने के बाद अजनबी आया, जो मेरे बच्चे भी बड़े, अभी मेरा बच्चा बड़ा वाला। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे। लड़का लड़की? 2 लड़के हैं, 1 लड़की। कितनी उम्र होगी इन लोगों? बच्चे बड़े की अभी केस के बाद, अभी इस वक्त
30 सालों से ऊपर हो गया। उसके बाद वाले का 27 साल हो शादी गया। विवाह हुआ है बच्चों नहीं का कि हुआ, वही तो शादी ब्याह के लिए कि अच्छी जगह पे हो, पढ़ाई अच्छे इंसान बन जाएं, उसके लिए मैंने हर चीज़ पे कड़ाई थोड़ा किया। सब हमारे बस के बाहर हो गया कि मैं उनको कंट्रोल कर पाऊँ। तो उसके आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप 26 वर्ष पहले शादी आपकी हुई 92 में, आप ओमान में थे, तो क्या ओमान से मिर्ज़ापुर आप बीच में कभी आए गए? नहीं, आए जाते, उसको भी लेके गए, वो सब सारा प्रूफ मेरे पास है। तो ऐसा कौन सा वजह आ गया कि आप दोनों के बीच में दरार पड़ी और वो किसी और के साथ हो हाँ, गई? वो एक आदमी घुसा घर के अंदर, वो उधर भी मिला रहता, इधर भी अंकल कहते कि मिला रहता था। तो वो कहा कि आपके जाने के बाद ये हो रहा है, आपके लड़के इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं। फिर उसके बाद अब मेरी बुराई जाके वो वाइफ को रख देते। तो ये सारी संपत्ति किसके नाम से थी? उसी के नाम किए थे मैं, क्योंकि आपने किया था? हाँ 3 संपत्ति उसी के नाम किए थे। कब किया था ये? एक तो 1999 में किए थे, दूसरा 2000 में किए थे, और तीसरा अभी 2016 में किए थे अक्टूबर में। और अब आपकी पत्नी उसमें आपको रहने नहीं दे? रहने नहीं दे रहे। वो जब हम मुकदमा कर दिए और उसमें लगाते हैं कि ये स्थल विवादित है, तो उसमें वो लीप देती है सफ़ेद रंग का काला करके। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? अभी हम न्याय चाहते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी दिया जाए, और हमारा जो क्या खर्चा आपकी हुआ। पत्नी ने भी आपके ऊपर मुकदमा किया हुआ वो है? बहुत सारे कर दिए ना, हमारे ऊपर ही नहीं सर, हमारे भाई भाभी भतीजे, यहाँ तक कि दोस्तों को भी ऊपर घरेलू हिंसा भी की है। 125 की है, 147 जानते हैं बलबा का कर दी है, 341 घर में घुसने का। वो अपने यार के साथ जा रही थी, क्या बोलेंगे हम सर, उसके साथ जा रही थी मोटरसाइकिल से, उसी के साथ आई, घर में घुसी, बोला कि तुमने खींच के मारा। 341, 342, 323, 504, 506 सारे मुकदमे का भंडार सेक्शनों का भंडार लग गया। आपके पत्नी की दूरियां कब से बढ़नी शुरू हुई हैं? ये कितने वर्षों से? 2017 से। 2017 से? जब वो दाखिल हुआ अजनबी व्यक्ति, तब से जी। तो अब आपकी क्या मांग है कि आप, अगर मान लिया जाए कि आपके इस वीडियो को जिला प्रशासन और शासन देख रहा हो, तो क्या मांग करना चाहिए? मांग मैंने हर जगह देखी, मैंने हर महीने पे कटरा के जो हमारा थाना है वहाँ पे मेल करता रहा हूँ, सर हमको घर में जगह दिया जाए, घर में हमको जगह दिया जाए, और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हमारे नाम से टाइटल किया जाए। उसके लिए हाई कोर्ट भी गया था। 3.5 साल तक वो किसी भी अदालत में आई नहीं, इग्नोर कर दी। रिकॉल के लिए जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, 100 रुपये केवल जुर्माना किया, और मेरा लगा कितना, 50,000 से ज़्यादा लगा। वो मैंने क्लेम किया। मेरा ये आपने हाथ में पत्नी गुजारा भत्ता का ये बॉक्स भी रखा है, ये किस तरह का है? ये क्योंकि मैं जिसे वो कंगाल कर दी, पति को कंगाल हो गया, तो फिर उसको यही इकट्ठा करके देंगे। तो क्या गुजारा भत्ता की मांग कर रही है क्या? वो 1 पैसा नहीं कर रही, 1 लाख डिमांड कर रही है। 1 लाख रुपए? हाँ, कल ही तो मेरा डेट था। कल वो उनका वकील खुल्लम खुल्ला जैसे आपसे झूठ बोला कि वो मैके में रह रही है, जबकि वो हमको धकेल के अंदर वही रह रही है गमन करके। इतना बड़ा झूठ, अब ना आसमान में न धसे ना ज़मीन में धसे। चलिए ठीक। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, ये कमाल अहमद जी हैं, और इनके अनुसार शहर के महंत शिवाला पे इनका पुश्तैनी आवास हुआ करता था, और इन्होंने अपने जीवन काल में विवाह के बाद अपने पत्नी के नाम से सारी की सारी संपत्ति उन्होंने नामांतरण करा दिया, क्योंकि ये खुद ओमान में रहते थे और वहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। इस कारण इन्होंने अपनी पत्नी को सारी संपत्ति हस्तांतरित कर दिया। लेकिन बीते 2017 के बाद कमाल जी का कहना है कि बीते 2017 के बाद जीवन में कोई अजनबी शख्स ऐसा आया जिन्होंने इन दोनों के जीवन की केमिस्ट्री को बिगाड़ दिया, और आज कमाल जी बेघर हैं, बेसहारा हैं, सहारे की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ पुरुष समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि ऐसे पुरुषों के साथ फिर से आगे चल कर के कोई भी महिला षड्यंत्र और फर्जी तरीके से ना उसे फंसा सके, ना ही उसका शोषण कर सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्ज़ापुर जिला मुख्यालय से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।